नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और चुनाव की रणभूमि में फिर हम आपके साथ में है। मैं हूं, मेरे साथ में परिमल खाबिया और संजय मापले। आने वाली 18 जून को विधान परिषद के अमरावती स्वराज संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं। 453 सदस्य की यह संस्था है जो अपना एक विधायक चुनकर विधान परिषद में भेजेगी। पिछली बार प्रवीण पोटे थे, उसके पहले भी प्रवीण पोटे रहे हैं यहाँ पे इस मतदार संघ से। इस बार भी प्रवीण पोटे मैदान में दम मार रहे हैं, लेकिन साथ में भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष नितिन धांधे भी मैदान में टिकट की रेस में है। चुनाव दोनों लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी अपना सिक्का किस पर लगाती है यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोनों प्रयासरत है, दोनों से लगातार चर्चा चालू, दोनों कहीं ना कहीं अपने नगर सेवकों के संपर्क में। भाजपा के पास जहां 150 लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी है, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस 120 है। 30 वोटों का मात्र अंतर है दोनों में। तो दोनों की दावेदारी बहुत मजबूत यहाँ पे दिखती। बाकी कुछ सहयोगी दल, कुछ अपक्ष और कुछ अन्य ऐसे लोग मिलकर टोटल 453 लोग हैं, जिसमें से 358 नगर पंचायत और नगर परिषद के हैं। 95 यानी अमरावती के 87 और 8 स्वीकृत नगर जैसे 95 महानगर पालिका के सदस्य है। कुल 453 की सदस्य संख्या। आप कितने वोट होते हैं और कितने इसमें से हाजिर रहते हैं, कितने गैर हाजिर रहते हैं, किसको वोट डालने के लिए मना किया जा सकता है, किसको वोट डालने के लाया जा सकता है, ये तो आगे की रणनीति बताएगी। मेरे साथ में परिमल और संजय मापले। हम चर्चा करेंगे कि इस चुनाव का क्या महत्व है, जो विधान परिषद का सदस्य चुनकर आता है उसका क्या महत्व। पिछली बार प्रवीण पोटे हमारे यहाँ मंत्री भी रहे हैं इस विधान परिषद के चुनाव में। अब देखते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले संजय मापले, अभी जो चुनाव होने जा रहा है इस बार 120 वोट कांग्रेस के पास है। पिछली बार भी वोटों की संख्या अच्छी थी, कांग्रेस को मात्र 16 वोट मिले थे प्रवीण पोटे के सामने जो उम्मीदवार खड़ा था। क्या इस बार कांग्रेस अपनी स्थिति रिपीट करेगी? आणि आता परिस्थिती कशी आहे की भारतीय जनता पार्टीकडे 150 मतं स्वतःचे मतं म्हणजे हाँ, खुद के बीजेपी आणि कमल के फूल के कमळाच्या फुलाचे 150 मतं आणि काँग्रेसकडे 120 मतं आहे. जी आणि जे सहयोगी दलाचं जे हा. आपण जर कॅल्क्युलेशन जर केलं तर त्याच्यामध्ये महायुतीमध्ये जे राज्यामध्ये जे सत्तेमध्ये जे पक्ष आहेत त्याच्यामध्ये शिंदे सेना असेल, अजित पवार गट म्हणजे जे खोडके साहेब हा, 33 वोट त्यांचे आहे. त्यांच्यासोबत जोडलेले आहे. आणि काँग्रेस सोबत बघा की उभाटा आणि शरदचंद्र पवार. हा, जवळपास मला असं वाटते की 120 मतं जे आहे ते काँग्रेस पक्षाचे स्वतःचे मत आहे, हा, 22 मतं उभाटाचे आहे जी आणि 11 मतं शरदचंद्र पवारांचे. 153 जे राजकारण सध्याच्या स्थितीमध्ये आपण बदललेलं पाहिलं काल परवा की बच्चू कडूंकडे जवळपास मला वाटते 26 काहीतरी मतं बच्चू कडून 22 मतं बच्चू कडूंकडे असतील. आणि काल परवाच बच्चू कडूंनी खऱ्या अर्थानं शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश घेतला आणि एकीकडे संभ्रमात स्थिती राहिली की प्रहार पूर्ण त्याच्यामध्ये समाविष्ट झालं की फक्त प्रहार संघटना म्हणून काम करणार आहे. दुसरीकडे एक आपण पाहिलं की जिल्ह्याचं जे आपण राजकीय चित्र खऱ्या अर्थानं पाहतो तर इथे जसं तुम्ही प्रवीण पोटेंचं नाव घेतलं, भारतीय जनता पार्टीमध्ये आपण परिस्थिती पाहतो की कोणाचा विरोधक पार्टीमध्ये असताना कोणाचा कोण विरोधक आहे, ही स्थिती आपण पार्टीमध्ये खऱ्या अर्थानं पाहतोय. एकीकडे स्वाभिमान पक्ष आहे, स्वाभिमान पक्षांचा भारतीय जनता पार्टीला जरी पाठिंबा जरी असेल पण पोटेला नाही, परंतु प्रवीण पोटेंना जर भविष्यामध्ये उमेदवारी मिळाली तर मला माझं असं मत आहे की प्रवीण पोटेंना ते पाठिंबा देण्याच्या खऱ्या अर्थानं संभ्रमात राहतील. आणि याच्यानंतर हे चित्र कशा पद्धतीनं स्पष्ट होईल हे आज जरी सांगणं कठीण आहे, कारण की याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं जे दोन नाव आपण रेसमध्ये पाहतो भारतीय जनता पार्टीची, काँग्रेसची जी परिस्थिती आहे, काँग्रेसमध्ये अजून कोणाचं नाव खऱ्या अर्थानं समोर आलं आपण पाहतलं नाही. एक दोन जे नावं आपण चर्चेमध्ये असल्यानं पाहतोय, परंतु खऱ्या अर्थानं पक्षश्रेष्ठी या विचार करेल की मागल्या 2 निवडणुकीमध्ये म्हणजे मिलन चिमोटे सुद्धा निवडणुकीला उभे होते जेव्हा बहुमत असताना ते आले. म्हणजे राधाकृष्ण विखे पाटील अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, त्यांनी खूप प्रयत्न केले. दुसऱ्यांदा अनिल मधोगडिया या ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार, तेव्हा सुद्धा काँग्रेसची स्थिती अतिशय मजबूत स्थिती होती, चांगली स्थिती होती. म्हणजे दोन्ही निवडणुकीमध्ये आपण असं पाहिलं की काँग्रेस पक्षाची स्थिती अतिशय मजबूत असताना काँग्रेसच्या उमेदवाराला पराभव स्वीकारावा लागला. परंतु आज जर पराभवाचं चित्र जर काँग्रेसनं खऱ्या अर्थानं तेव्हाच अनुभवलं तर यावेळीची जी काँग्रेस आहे आणि काँग्रेसला जे सपोर्टेड पक्ष आहे हे सपोर्टेड पक्ष निदान काँग्रेस पक्षाच्या यावेळेस
पूर्ण सहमताने निश्चित पाठीशी राहतील असा मला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने विश्वास वाटतो. क्या लगता है पिछले बार की हिस्ट्री वापस से दोहराई जाएगी? वापस बीजेपी का जो उम्मीदवार है बहुत ज्यादा मतों से चुनकर आएगा, या इस बार संघर्ष की स्थिति दिख रही है? देखिए, संजय जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के साथ उनके जो मित्र पक्ष है वो भी साथ रह गए, इस बार गंभीरता से कर रहे गए। मेरा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस के नगर सेवक, कांग्रेस के जो सदस्य है वो कांग्रेस के साथ रहेंगे क्या? क्योंकि पिछले बार के दो, हम अगर विधान परिषद के इन चुनावों को हम देखें तो पिछली बार तो बहुत अच्छे प्रतिशत थे, बहुत अच्छे नगर से, यानी आपके पास सदस्य संख्या थी, किंतु 16 और 17 वोट यदि आपका प्रत्याशी पाता है तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी दर्शाता है। और ये पैसों का खेल, मैं बार बार कहूंगा, ये जो एमएलसी है ये पूरा इट्स एन इकोनॉमिक, पैसों का खेल है, पूरा का पूरा, बाकी चीजों को मतलब नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बीजेपी जैसे कहा कि इन्होंने कि रवि राणा की युवा स्वाभिमान समर्थन करेंगी या नहीं करेगी, यह अलग विषय है। लेकिन यदि मुझे ऐसा लगता है कि यदि, और जो ऐसा लगता है लगभग फाइनल है प्रवीण पोटे का नाम, प्रवीण पोटे को यदि टिकट मिलती है, क्योंकि उन्होंने 2 बार, नहीं फाइनल अभी कहीं कुछ हुआ नहीं अगर होता है फाइनल, दोनों के नाम चल रहे नहीं, तो ऊपर 2 चल रहा बार है, क्योंकि उन्होंने अभी चर्चा हुई, 2 बार उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, तो मुझे लगता है कि इस बार उन्हें सिटिंग उम्मीदवार के नाते उनको वापस चांस देना चाहिए। चांस उनके ज्यादा प्रबलता है। अब धांडे की बात घूम रहे ताकत से, धांडे जी भी शहर में ऐसे भाई उनको लगता पक्की, क्योंकि वो तो अध्यक्ष है, जानकारी तो उनको भी होंगी लेकिन कि टिकट किसकी पक्की है नहीं है करके, लेकिन घूम तो रहे पूरे वो भी ताकत से। देखिए, यही तो खूबसूरती है, यही तो किसी भी पार्टी या किसी भी लोकशाही की, कि आप विद इन द पार्टी आप 4 लोग, आप कॉम्पिटिटर है आपस में, बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटर है, लेकिन जब किसी एक को टिकट मिलता है तो पूरी प्रबलता के साथ उनके साथ काम करो। कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं, जैसे कि अग्रवाल जी का, अनिल अग्रवाल का नाम चल रहा है, तो कई खानों से नाम है कि यशोमती ठाकुर भी लड़ सकती है, और कई अलग अलग लोगों के नाम भी आ रहे हैं, जो शायद हो सकता है कि एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में। गोपी किशन बाजोरिया का भी नाम आ रहा है शिवसेना से, शायद प्रवीण पोटे के सामने एक ताकत से खड़े रहना उम्मीदवार का नाम आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए क्योंकि बाजोरिया अकोला से आते हैं और ये स्थानीय स्वराज संस्था की, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर के उम्मीदवारों पैसों का जहाँ खेला है, तो देखो बाहर का उम्मीदवार क्या और अमरावती का उम्मीदवार, जहाँ पैसों का ही खेला करना है, पैसों से वोट खरीद के देना, पैसों के सारे कुठला उमेदवार कुठे उभा राहू शकतो। म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं की शिवसेनेकडून बाजोरिया जी नाम चल रहा है, शिंदे सेना से, तो फिर तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनके तो नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। एक चित्र स्पष्ट है या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये। नहीं ऊपर युति, यहाँ युति में चुन के नहीं आई हुई है ना, ये तो सब अपने अपने ढंग से चुन के आए हुए यहाँ। हाँ, लेकिन युति अगर ऊपर है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एमएलसी, ये जो है ये विधानसभा विधान परिषद को रिप्रेजेंट करेंगे, आप नगर सेवकों के लिए कर सकते, क्योंकि ये अब ऊपरी सदन की बात चल रही है, तो मुझे नहीं लगता वहां तो युति होगी, क्योंकि 17 सीटों पर है महाराष्ट्र में, तो 1-2 बीजेपी लेके कहीं ना, क्योंकि उनको भी बाकी जगह भी उनके मित्र दलों को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी यहाँ से नहीं छोड़ेगी, कहीं जहां उनके उम्मीदवार, जहां पर शिवसेना का तगड़ा है या फिर जहां राष्ट्रवादी का तगड़ा उम्मीदवार है कि जिनसे, तो वहां मुझे लगता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। घोषणा हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई, फॉर्म भरना है, 25 तारीख से भी फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, 18 तारीख को चुनाव। कांग्रेस के पास में अभी तक सिर्फ एक नाम चला अनिल अग्रवाल का, और इन्होंने बताया शायद यशोमती ठाकुर लड़ सकती। क्या तीसरे पार्टी पे किसी पे दाव लगाएंगे या खुद का उम्मीदवार खड़ा करेंगे? क्या आपकी चर्चा क्या हुई थी? नाही, विषय कसा आहे, चर्चेचा विषय थोडं, काँग्रेस पार्टीजवळ खऱ्या अर्थानं 120 मतदान आहे, आणि सहयोगी जे पार्टी महाविकास आघाडीमध्ये, त्याच्यामध्ये उभाटा आणि शरदचंद्र पवारांच्या राष्ट्रवादी त्याच्यामध्ये 120 मताचा जो आकडा आहे, तो मोठा आकडा काँग्रेसजवळ असल्यामुळे काँग्रेसचाच उमेदवार या ठिकाणी निश्चितपणे उभा राहील, याच्यामध्ये काही शंका असण्याचं कारण नाही। परंतु एक पद्धत आपण पाहिलं की या निवडणुका कशा लढल्या जातात, या निवडणुकीच्या लढण्याची पद्धत काय आहे, हे सामान्य माणसाला पण माहित आहे, कारण आपण अनेक निवडणुकांमध्ये विधान परिषदची निवडणूक म्हटलं की त्याच्याप्रमाणे कशा कशा पद्धतीने लक्ष्मीचं त्याच्यामध्ये कसा वावर राहतो, त्याच्यामुळे काय झालं की खऱ्या अर्थानं माझं तसं मत आहे की विधान परिषदची निवडणूक ही बदनाम झालेली निवडणूक आहे, नाही बदनाम झालेली निवडणूक म्हणतो मी याला, का तर की सामान्य माणसाला सुद्धा हा विषय खरा माहिती आहे की बा सगळ्या निवडणुका पैशाच्या भरोश्यावर चालतात, आणि जेव्हा महानगरपालिकेच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये खऱ्या विषय चालू होते तेव्हा सुद्धा जनता याविषयी चर्चा करते, विधान परिषदेची निवडणूक आहे, याचं वाटप तेवढं होते, त्याचं वाटप तेवढं होते, त्याचं वाटप तेवढं होते, हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं ही जी निवडणूक आहे, निवड कशा पद्धतीने लढे, कशी लढली जाते, त्या म्हणजे इकॉनॉमिकलच्या आधारावर कशा पद्धतीने निवडणूक लढवली जाते, हे सामान्य माणसाला सुद्धा याची आयडिया आपण असताना पाहिली।
मागे तर अनिल मधोगड्यांचं नाव निघालं 16 मत अनिल मधोगड्यांना काँग्रेस पार्टीचं तेव्हामध्ये बहुमताचा आकडा खरा असताना मिलिंद चिमोटे जेव्हा निवडणुकीला उभे होते आणि अनिल मधोगडी या मागच्या निवडणुकामध्ये प्रवीण पोटेंच्याच अगेन्स्ट मध्ये उभे होते तेव्हा सुद्धा आपण चित्र पाहिलं आपण चित्रामध्ये आपण असं वही तो मुझे वो चित्र वापस रिपीट कांग्रेस नहीं, सरकार हो जाएगी क्या? यावेळेस कांग्रेस बोलते अपन ने चुनाव लड़ना नहीं, उसमें यावेळेस- पैसे ले लेना ज्यादा अच्छा ऐसा होगा क्या? यावेळेस अजिबात चान्स नाहीये कुठली संधी नाहीये ज्या पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं काँग्रेस पक्षाला 2 वेळेस तुझा अनुभव आला उमेदवारांचा सुद्धा अनुभव आला ज्या लोकांनी मतदान केलं नाही त्यांचा पण अनुभव आला पण या निवडणुकीमध्ये असं होणार नाही काँग्रेस उभाटा आणि ज्या पद्धतीनं आपण शरदचंद्र पवार यांची सेना अनिल अग्रवाल का नाम चल रहा है, खड़े रहने के लिए कितनी उम्मीद लगती है? नाही नावतच निवडणुकीमध्ये नावत नहीं, चालत नहीं, असतात. नहीं संजय जी नहीं, आपने नहीं, आपने एक चीज नहीं, कही नहीं, एक- कि इस बार बहुत यानी कांग्रेस बहुत प्रबलता से और ताकत से लड़ेगी अनुभव जो बताते हैं कि आपकी जब पूरा बहुमत थी जब आपका बहुत यानी ईमानदारी से अगर कहा जाता तो आपका उम्मीदवार जीतना चाहिए था इस बार तो वो स्थिति भी दिखाई नहीं देती कि नहीं, आपके उम्मीदवार राजकारण- तो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कह रहे हो कि जब आपके पास जीतने की कुव्वत थी तब आपने ईमानदारी नहीं दिखाई और आज जीतने की कुव्वत कम है तो आप राजकारणामध्ये अगर लड़ने की अगर आप कह रहे हो कि बहुत ईमानदार तो ये कहीं ना कहीं डबल मीनिंग वाली बात हो जाती है राजकारणामध्ये स्थित्यंतर असतात अनेक प्रकारचे बदल राजकारणामध्ये होत असतात अनेक म्हणजे काँग्रेसमध्ये होते असं नाही अनेक अनेक राजकीय पार्ट्यांमध्ये सुद्धा बदल होतात काही काही ठिकाणी असं पाहिलं की काँग्रेसमध्येच नाही दुसऱ्या पक्षांमध्ये सुद्धा बहुमत असल्यानंतर आपण पराभव झालेले आपण काही काही करताना राज्यामध्ये आपण पाहिलेले आहे त्याच्यामुळे त्या सगळ्या अनुभवाचा आधार घेत काँग्रेस पार्टी एक चांगला उमेदवार यामध्ये देईल आणि अमरावती नहीं, आपको क्या लगता है किस उम्मीदवार तगड़ा चाहिए या नॉर्मल चाहिए या फिर मुझे ऐसा लगता है यशोमती ठाकुर जैसे एक उम्मीदवार पार्टीनं एक प्रकारे चांगला कॅन्डिडेट या ठिकाणी पार्टी देईल आणि संपूर्ण पार्टी आणि पार्टीचे घटक पक्ष संजय जी या चांगला चांगला उम्मीदवार म्हणजे उसकी डेफिनेशन हमें समझ में आ रहा है जो पैसे से मजबूत है नहीं अब यानी जब पैसे की नाही, बात नाही, है, नाही, नाही, पैसे से जो नाही, मजबूत मी है काय म्हटलं पैसे से मजबूत. मी अगोदर सांगितलं की या सगळ्या निवडणुका कशा पद्धतीने लढल्या जातात कशा लढल्या जातात याची आम माणसामध्ये चर्चा असते उमेदवारांमध्ये चर्चा असते परंतु हे सगळं पाहत असताना ही निवडणूक फक्त दूसरी नाही, नाही, दूसरी संभावना पूछता हूँ विषय विधान परिषदचाच विषय नाहीये विषय विधान सभेच्या निवडणुकीत असेल महानगरपालिकेचा निवडणूक असेल जेव्हा जेव्हा ज्या पद्धतीनं इंटरव्ह्यू निवडणुकीचे होत जातात ज्या ठिकाणी जातीसह अनेक प्रश्न विचारले जातात त्या ठिकाणी निवडणुकीला तुम्ही कसे किती पैसा लावू शकाल हा सुद्धा विषय इंटरव्ह्यू मध्ये घेतला जातो अब छोटे 2-3 छोटे और चर्चा करते हैं इसमें कि जैसे गोपी किशन बाजोरिया खड़े रहते हैं अमरावती स्वराज संस्था के मतदार संघ से, तो क्या कोणत्या पार्टीकडून उभा था कोई अपक्ष खड़े रहेंगे जो भी हाँ, XYZ जो भी रहेंगे क्या तो कांग्रेस से कांग्रेस क्या समर्थन उनको लेगी? समर्थन देती कांग्रेस से समर्थन लेकिन कांग्रेस बोलती है हमारा उम्मीदवार हम समर्थन दे रहे हैं हो सकता है संभावना है क्योंकि कांग्रेस के पास आपके जानकारी भी जो 2 नाम आ रहे हैं पिछले जो अनुभव देखते कोई भी हाथ डालना नहीं चाहेगा कोई हाथ जलाना नहीं चाहेगा तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी दूसरे उम्मीदवार को प्रवीण पोटे के अगेंस्ट में समर्थन देगी अच्छा वापस प्रवीण पोटे के साथ में चल जाएंगे मी प्रश्न काय म्हणतो माझं असं याच्यावर असं उत्तर आहे की काँग्रेस पार्टीच कॅन्डिडेट काँग्रेस पार्टीला 120 मतासह जवळपास 153 मतं काँग्रेस पार्टींकडे आहे सहयोगी पक्षासह त्याच्यामुळे काँग्रेस पार्टी स्वतःचा उमेदवार या ठिकाणी देईल आणि या बाबतीतले वरचे जे अधिकार आहे ते अधिकार यदि पक्षाशी आपल्या पद्धतीने 453 लोगों की वोटिंग होती है तो 227 चाहिए जीत के लिए हो ना 227 चालेल ना आपण जर पाहिलं ना जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये जसं तुम्ही सांगितलं की नाही, बीजेपी के पास मित्र पक्ष के पूरे स्पष्ट 227 वोट है हाँ और बीजेपी के पास में यदि प्रहार भी उनसे जुड़ती है हाँ. तो वो अपने यानी जो बहुमत से काफी आगे फार अवे चले जाती है नाही आपण असं मी काय म्हटलं की आपण असं पाहतोय की 153 मतं जरी काँग्रेसमध्ये असतील तर या ठिकाणी आपण आपलं जे चित्र आपण पाहिलं आहे की प्रवीण पोटेंना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रवीण पोटेंना जर तिकीट मिळाली तर प्रवीण पोटे या विधानसभेमध्ये परिषदेमध्ये उमेदवार राहिले तर प्रवीण पोटेचे कसं या राजकारणामध्ये कोणाचा सख्य आहे कोणाचा परक आहे कसे वादविवाद आहे हे सगळं जिल्ह्यांना जवळून पाहत आहे जवळून पाहिले कुछ भी वाद विवाद है तो 150 वोटों को तो प्रवीण पोटे को खतरा नहीं है कुछ भी वाद विवाद है 150 वोटों को खतरा नहीं है प्लस शिंदे सेना के 18 वोट है यदि शिंदे सेना का उम्मीदवार नहीं रहा तो उम्मीदवार मैं बता रहा हूँ कि 226 का आंकड़ा बताऊं संजय खोड़के प्रवीण पोटे के कोई किसी इसमें खिलाफ नहीं जाएंगे उनके साथ में बल्कि हो सकता है संजय खोड़के चुनाव लड़ा रहे हैं उसका पूरा का पूरा उसके बाद में एक जो डाउटफुल चीज है युवा सभा ने 26 की प्रवीण पोटे को 26 वोट नहीं जाएंगे तो ऐसे स्पष्ट रूप से 201 वोट तो उनके पास में अभी है ही और 35 अन्य जो
आप बोलते हैं कि पैसे खरीदने की ताकत हो सकता है एमआईएम घर पे रहे, वोटिंग को ना आए, यानी मैं संभावनाएं बता रहा है कि बीजेपी की सीट किस प्रकार से आ सकती है। प्रहार को यदि ऊपर से आदेश आया है, करना रहा है पार्टी के साथ में बैठना, प्रहार भी इनके साथ में जाता। कांग्रेस के पास में 153 के अलावा बढ़ने को जगह कहाँ पे और 153 वोट में तो नाही एक पिन भी नहीं है। एमआय पण सोबत आहे ना. नहीं, नाही, सोबत नहीं है ना, नाही, तो सोबत नाही, एमआय सोबत सोबत थोड़ी- नाही, एमआईएम सोबत राहील. एमआईएम तो हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में जिसके ठीक है साथ में ना, जाना मैंने है नहीं, कांग्रेस का हमेशा आरोप रहा है कि बी टीम बताइए एआईएमआईएम को। यहाँ भी बीटी ठीक में आहे. आता हे बघ एमआयएम जी आहे ती भारतीय जनता पार्टीला या निवडणुकीमध्ये सपोर्ट करेल असं काही असं अब्सेंट रह के सपोर्ट कर सकती ना। नाही. आता नहीं, येणाऱ्या क्या वो- येणाऱ्या तो क्या ये येणाऱ्या आरोप- तो कांग्रेस ने क्या ये आरोप को अपन गलत माने कि येणाऱ्या बी टीम में येणाऱ्या दिवसांमध्ये कशा पद्धतीनं समीकरण बसतात. विधान परिषदचं निवडणूक हे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत चालते. शेवटपर्यंत या निवडणुकीतलं चित्र जरी अस्पष्ट असं तरी या पुढे कसे या पद्धतीनं समीकरण तयार होतात त्या समीकरणावर खऱ्या अर्थ निवडणूक डिपेंड करेल. यहाँ पे समझो इसने उम्मीदवार दे दिया, शिंदे सेना ने दिया, तो इनके पास घटकर यानी 180 की स्ट्रेंथ आ जाती है बीजेपी के पास में। किस प्रकार से कवर करेंगे, क्योंकि शिंदे सेना किया तो इसके साथ में बाकी इनके साथ में लोग, कांग्रेस भी उनके साथ में जा सकती है, समर्थन ये भले ही नहीं मान रहे लेकिन समर्थन में जा सकती है, उबाटा समर्थन में जा सकती है, राष्ट्रवादी शरद पवार समर्थन में जा सकती है। पोटे को कराने के लिए पीछे के पूरे पूरे लामबंद हो सकते हैं। टाइम पे प्रहार भी उनके साथ में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि प्रहार पे अभी भी वर्चस्व बच्चू कडू गए, बच्चू कडू भले चाहे भले शिवसेना में चले गए तो ये हो सकती। तो ऐसी परिस्थिति में तो चैलेंज हो जाएगा पोटे के सामने। देखिए कैसा होता है, चैलेंज कब माना जाता है, दो चीजें होती हैं। जब आपका उम्मीदवार जीतने की पूरी संभावना हो और जब वो अपने न्यूनतम वोट लेता है। देखिए पॉसिबिलिटीज में पिछले चुनाव की बता रहा हूँ कि ये एमएलसी के चुनाव, जैसे वो कह रहे हो, हाँ इससे बहुत पैसों का बहुत बोलबाला होता है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें, मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, तो प्रवीण पोटे की जो स्ट्रेंथ है पैसा खर्च करने की, जो सब जानते बड़े बिल्डर है, अपने को सामने कर दे, हाँ। दूसरे की भी होगी, हो सकता है गोपी किसी बाजूरी का भी हो, कर दे। लेकिन अनिल अग्रवाल की भी हो, यशोमती की भी हो हो। सकती है, मैं कह रहा हूँ हो सकती है, लेकिन पिछली बार भी मैं वही कह रहा हूँ, पिछली बार जब तो ये पूरा का पैसों का खेल, अगर मैं मान लो इसको पैसों का खेल है, तो पैसों का खेल करने में तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रवीण पोटे से बड़ा कोई चुनाव में जरूर आपको जो भी लड़ेगा चुनाव में वो पैसे का खेला पूरा ही करेगा। नाही ना, नहीं, कोई भी लड़े वो उसी तैयारी से आएगा। हम पिछली बार देख चुके हैं ना, माधो गढ़िया बन के नहीं आएगा ना मैं कोई वही भी। कह रहा हूँ जरूर माधो गढ़िया राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस आप के आदमी टिकट था, किनको खड़े देते? आप लेकिन टिकट अभी जो किनको नाम देते? बता रहा हूँ आपको, गोपी किशन बाजोरिया हो गया, यशोमती ठाकुर हो गया, अनिल अग्रवाल हो गया, राणा भी किसको समर्थन देता है कि अपना कोई उम्मीदवार रखता है, जो भी रखता है। अगर यशोमती, देखिए एक बात बताओ, तो यशोमती यदि लड़ती है तो देखिए यशोमती लड़ती है तो रवि राणा, फिर रवि राणा या तो न्यूट्रल हो जाएगा या तो वो नहीं हो सकता ना, अभी वो फिर तय करेगा ना, यशोमती बड़ी दुश्मन के पोटे बड़ा दुश्मन। मुझे लगता यशोमती से तो एक बार बदला ले लिया, पोटे से बदला लेना बाकी है। है ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं, आप एकदम खामोश हैं। मैं यशोमती उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ आपसे। मी या मताचा आहे की राजकारणामध्ये काही होऊ शकते आणि विशेषतः विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सुद्धा काही होऊ शकते. हाँ ये भी या- हो सकता या- है, या- हम बात करो, या- हो सकता या- है उससे या- पहले या- यशोमती ठाकुर बीजेपी ज्वाइन कर ले, कुछ भी हो सकता है, राजनीति नाही बघ कसं आहे, आता बोलताना तर आपण काही बोलू शकतो, याच्यात काही दुमत असं नहीं ये कारण- बोलिए, इसमें संभावना कितनी है? तो क्या बोलता- बीजेपी उम्मीदवार ही दे देगी अभी खरीदेंगे? नहीं, आता आपको ते- क्या नहीं, उम्मीदवार हो देगी? सकता है, फिर पोटे को हटा के नहीं नहीं, हो सकता है, क्योंकि भाई राजनीति में कोई भी संभव है। तो नहीं, संजय राजकारण- बापू जी की बात कर रहा हूँ। नाही आता मी काय म्हटलं की राजकारणामध्ये संभवता काही होऊ शकते, परंतु जे आपण तुम्ही म्हटलं की बाबा यशोमती ठाकूर काँग्रेसमध्ये जाईल, अनेक नेत्यांनी इथल्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करेल. हा 2-4 वर्ष अनेक नेते आपापल्या पद्धतीनं वल्गना लावत असतात, बोलत असतात, अमुक होता, ते आपल्या पद्धतीनं ते हिशोब त्यांचा काय करत असते ते. परंतु काँग्रेसचा, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या यशोमती ठाकूर या नेत्या आहे, या मोठ्या नेत्या आहे, जिल्ह्याच्या सुद्धा नेत्या आहे आणि काँग्रेसची कमांड यशोमती ठाकूरच्या हातात, पूर्ण जिल्ह्याची कमांड त्यांच्या हातात आहे. त्याच्यामुळे हे जे आपण बोलताय सगळं एक प्रकारचा पूर्ण चुकीचा विषय आहे, याच्यामध्ये तथ्य असायचं अजिबात काही नहीं, कारण नाही. आपने कहा राजनीति में कुछ भी माझा मैंने एक संभावना जताई, मैंने ये नहीं कहा कि नाही, होगा, नाही, नाही, मैंने संभावना जताई कि क्या हो सकता है। आता आपण ज्या प्रवीण पोटेंबद्दल खऱ्या अर्थानं चर्चा करा, एक कॉन्स्टंट हो सकता है काँग्रेस join कर ले। एक आपण कॉन्स्टंट विषय घेतला की प्रवीण पोटेच्या संदर्भामध्ये आपण जसा चर्चा करताय, प्रवीण पोटेची जो उमेदवारी कुठे डिक्लेअर झाली? नहीं हुई ना, हम तो बोले नहीं नहीं, declare हमने करते। कह नहीं, रहे नहीं, अभी हैं, अभी आप अमरावती आपण- में नवनीत राणा पूरे के पूरे तरह से इन्हें आपण प्रवीण क्या- गांधी के साथ में उनको टिकट मिलनी चाहिए,
स्टेज से भी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई इनको आमदार बनाना है करके। वहां उन्होंने समझो नवनीत राणा ने जीत पकड़ ली, इनको उम्मीदवारी चाहिए ही चाहिए। उस परिस्थिति में क्या देखिए, ये रहेगा? पार्टियां किसी की जीत वोटें पर नहीं तो चलती, क्या आप लगता- समझ लीजिए, हाँ? पार्टियां जीत पर नहीं चलती, पार्टियां किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत पर कि ये मुझे पसंद नहीं नहीं, है। जहां देखो महानगर पालिका में जहां उन्होंने टिकट मांगी नहीं दिए तो वहां बीजेपी की सीट गिरी, उनकी सीटें आई, उनका लोकल में प्रभाव, आप ये उसको इनकार नहीं कर देखिए, सकते। प्रभाव है। नगर सेवकों पे प्रभाव है, उनका पूरे आप नाही जिल्ह्यात आपण- मुंबई नाही, में- नाही, भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी- पार्टीच्या एकाच कॅन्डिडेट बद्दल आपण बोलतोय, कारण की ते सध्या म्हणजे होते ते लिडिंग या ठिकाणी आमदार होते. वो एमएलसी है अभी भी। नहीं, है नहीं, वो तो खत्म हो गया। विधान चार तो खत्म हो गया ना उनका, अच्छा, एमएलसी नहीं है ते ना, संपलं ना, हाँ, वो संपला। त्यांचं कारकीर्द त्यांची संपलेली आहे. पण हाँ. आपण एकाच विषयावर खऱ्या अर्थानं कॉन्सन्ट्रेट करत आहोत. एका विषयावर जर आपण तर नहीं, अपन कॉन्सन्ट्रेट उसमें गया, अब आ रहा है ना कि समझो नितिन धांधे को टिकट मिले तो परिस्थिति क्या रहेगी? अगर हाँ, नितिन धांडे को यदि मिलती टिकट है, मिलती तो क्या परिस्थिति तो रहेगी? क्या आपको लगता है अगर बीजेपी नितिन धांडे को देती है तो क्या संभावना अपन ये जान सकते हैं कि प्रवीण पोटे ये नहीं, कांग्रेस के नहीं, चेहरे के रूप में आ जाए एमएलसी के लिए, वो लड़े उनकी तरफ से, क्या ये भी संभावना दिखती है? संभावना तो हो सकती है, प्रवीण पोटे चुनाव लड़ेंगे। वो तो क्योंकि उनका, मुझे जो जानकारी मिली है, उनका चुनाव लड़ना निवडणूक- अवश्य संभव है। निवडणूक कोणी लढू शकते. नहीं, उनका निवडणूक लड़ना कोणी जरूर- पोटेच लढेल असं नाही आहे. समर्थन निवडणूक कोणी समर्थन लढू आज बीजेपी के शकते. दम पे कूदेगा, कल कांग्रेस के दम पे कूदेंगे, मैं वही- कांग्रेस का मुंबई बढ़ जाएगा। मी तुम्हाला काय सांगितलं की राजकारणात केव्हाही काही होऊ शकते, याच्या दुमताचं अजिबात कारण मैं नाही. तो वही कह रहा हूँ। तुम्ही सांगताय की एकीकडे आपण चर्चा असं करतोय की बाबा प्रवीण पोटेच निवडणूक लढवणार. नहीं नहीं, म्हणजे- देखिए, म्हणजे नहीं, त्यांना- दो बार के, आप समझिए, हाँ. 2 बार के एमएलसी के वो विनिंग है, 2 बार वो एमएलसी बने, तीसरी बार बीजेपी यदि देखिए बीजेपी नाही नाही, मी काय म्हणतो, आप मेरी बात सुनो। एक फिगर तुम्ही हे करा ना की ज्या पद्धतीनं प्रत्येक पार्ट्यांकडे फिगर आहे. फिगर किया ना अपन, हाँ, हम बोले पहले अभी प्रवीण पोटे पे आ गया अगर- अपन। पार्ट्यांकडे फिगर अगर आहे. मैं देखूं कि भारतीय आणि जनता फिगर- पार्टी अपना हाँ. कोई भी उम्मीदवार दे, चाहे वो पोटे दे, धांडे दे, तीसरा कोई या नया कोई और दे, उनके जीतने के चांस ज्यादा है बदस्तूर, क्योंकि नहीं, 227 से अधिक नहीं, वोट नहीं, है। अब देखो, नहीं, अब देखो इसमें यदि धांधे को टिकट जाती है, धांधे को टिकट जाती है तो इसमें से 33 वोट तो कम हो जाएंगे राष्ट्रवादी अजित दादा के, क्योंकि राणा से समर्थित रहे तो अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस इसमें बीजेपी के साथ में मैं- नहीं रहेगी, मैं- स्पष्ट नहीं रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव होते हैं ना, ये इसमें व्हीप आमतौर पर निकलते हैं, लेकिन कई पार्टियां व्हीप जारी नहीं करती। नहीं, पार्टी का व्हिप निकलेगा ना, किसको मैं देना? नहीं कह रहा हूं। पार्टी ने ये ने भाजपा थोड़ी व्हिप निकालेंगे, राष्ट्रवादी ने देना चाहिए करके। हम बार बार ये कह रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें पैसों का खेल सबसे ज्यादा होता है, तो कौन कितना, मुझे नहीं लगता। नहीं, दो लोगों को यहाँ देखो साहब, पैसे का दो लोगों को बिल्कुल महत्व नहीं। यदि भाजपा की टिकट नितिन धांधे को मिलती है तो राष्ट्रवादी के संजय खोड़के अपने 33 वोट कभी भी राणा के पार्टी को नहीं, राणा के उम्मीदवार को नहीं देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये गुप्त मतदान होता है, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, किसने सोचा नहीं, था कि वो- भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पोटे को कांग्रेस के इतने भरभरा के वोट मिलेंगे, ये भी किसी ने सोचा था? क्योंकि कल्पना से परे, क्योंकि एक पूरे आपके विपक्ष की पार्टी है, आप सीधा 2 अलग अलग ध्रुव अगर मिलते हैं तो साहब, क्योंकि वोटिंग देने संजय खोड़के नहीं जाएगी, उनके 33 सीटें सलार जाएगी, क्योंकि बीजेपी के भी नहीं जाएंगे ना, तो मैं उनके नहीं नहीं कह रहा- जाएंगे, कोई के भी नहीं जाएंगे, वो सभी सबके साथ में संभावना लगी है। वही है। फिर बीजेपी की सीट जीतेंगे, दूसरी भी जीत सकते हैं, उसमें नहीं, भी चर्चा लेकिन सकते, कैसा- पैसा दूसरा भी खर्चा कर सकता अभी है। हमने जो पिछले बार के 2 इलेक्शंस के अनुभव अगर देखे तो बीजेपी के वोट नहीं टूटे ना, बीजेपी के वोट कहीं ये ना छिटके नहीं है, छिटके दूसरी नहीं, पार्टियों के, मैं वो दूसरे- बताना उस चाहता हूं। समय कांग्रेस के पास में पैसा खर्चे करने वाला मिलिंद चिमोटे भी पैसा खर्चे तो कर रहा आज वो- है, मैं तो वही माधव कहना गड़े चाहता पर से पैसा तो खर्चा आज करने वाले पॉलिटिकल पण political नव्हते. माधव नाम आले गडे करके अनिल माधव गडेंचा विषय, अनिल माधव हे पॉलिटिकल पण नव्हते, त्यांना पार्टीने तिकीट तो दिली. क्या पार्टीने- पार्टी ने गेम किया उनका? हाँ वो गेम किया। का पार्टी हाँ, ने हाँ, इस बोलने में तरीके से हरकत नहीं गेम है। कर दिया? मी काय म्हटलं, पार्टीने त्यांना उमेदवारी दिली, सगळ्यांची जबाबदारी होती की त्यांना पार्टीच्या उमेदवाराला मतदान दिलं पाहिजे, पार्टीच्या प्रत्येक उमेदवाराची आणि त्या ठिकाणी असलेल्या वोटाची जबाबदारी आहे. याही निवडणुकीमध्ये आपण असं पाहिलं की जे आपण मी यात क्रॉसिंग आपलं यासाठी चालू आहे की सहयोगी जे दल आहे ते सहयोगी दलामध्ये आपचंच क्रॉसिंग आहे. जसं चंदूबाईंनी सांगितलं की नितीन धांजेंना उमेदवारी मिळाली तर खोडकेंचे मतं नहीं मिलना नहीं, ऑटोमॅटिक मायनस क्योंकि वो राणा का उम्मीदवार है। परंतु राणांचे मतं 100% मिळणार. हाँ, प्रवीण पोटेंना उमेदवारी मिळाली, तो राणे का नहीं मिलेगा, राणाचे मतं मिळणार नाही. ये दो में तो है। हे जे समीकरण आपण खऱ्या अर्थानं पाहतोय, याही समीकरणावर खऱ्या यानी अर्थानं भाजपा ने क्या उम्मीदवारी ये माने कि भाजपा ऐसा ने ही समीकरण यदि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा उम्मीदवार आता है हाँ। जो उबाटा को नहीं जम रहा हो या जो शरद पवार हो सकता- हो तो क्या सकता। वो भी जाएंगे? क्योंकि उम्मीदवारों पे पूरा खेल बैठा है ना आपके कहने के मुताबिक। नाही कि उभाटा शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेस म्हणजे राष्ट्रीय काँग्रेस
याच्यामध्ये जेवढे वाद आपल्याला अमरावती शहराच्या राजकारणामध्ये ऐकायला मिळत नाही, इथं जे इनमें तो वाद पार्टी में आपस में है। इथं जे व्यक्तिगत वाद आपण पाहतोय, आरोप प्रत्यारोप तर 2-4 महिने 2-4 दिवसानंतर आपण आरोप ये प्रत्यारोप व्यक्तिगत राणा के खोड़के के पर्सनल है, आता- पार्टी का नहीं। राणा और इसके भी पोटे के भी बिल्कुल पर्सनल है। हाँ। यानी इन सब में नहीं एक वो factor पार्टी को नहीं है, सामने है, वो है राणा राणा। का भाजपा को देना नहीं है, नहीं। भाजपा को पोटे को नहीं देना आप उनको। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन सारे इसमें देखोगे तो एक के अपोजिट में सब है। अगर हाँ। मैं देखो राणा का द्वंद पोटे से भी है, राणा का यशोमती से भी, राणा का खोड़के से भी है। तो अल्टीमेटली राणा, अगर हम वो 26 या 33 जितने वोट है, हम उसको अभी अब एक साइड लाइन, मैं ये सोचा उसको साइड लाइन करके देखा जाए, उसके बाद देखा जाए कि क्या बनती, क्योंकि वो राणा के वोट कब कहा जाएंगे नोबडी नो। हा. नाही पण ते कोणाला तरी मिळणारच ना, कोणाला तरी मिळणार. व्यक्तिगत रिलेशन सुद्धा नहीं, या एक चीज मैं निवडणुकीत बताया, जातात. राणा का यशोमती से बदला लेना हो गया, अब पोटे बाकी है। हाँ, और अभी देखिए 2 दिन पहले जब यशोमती तो ठाकुर राणा का जन्मदिन था तो सुनील राणा का जाना, और वहां पे और जो कयास लगे जा रहा है कि सुनील राणा भी इच्छुक है इस एमएलसी चुनाव को लड़ने के लिए, बड़ी मात्रा में जो खबरें ऐसी आ रही है। अमरावतीमध्ये 50 लोक इच्छुक आहे, नाव फक्त समोर आहे. देखिए इच्छुक तो आप भी है, लेकिन हमारा इच्छुक होना और आपके इच्छुक होने में यह फर्क है कि टिकट किसे मिलती है और कौन उसका प्रबल दावेदार होता है। ते आपल्यापर्यंत आपण ज्या नावाच्या नहीं, संदर्भात कितना ही आता अच्छा चर्चा होता, करतो. इतना ही अच्छा होता कि मतदार जो है, जैसे बाकी जगह होता कि मतदाता ही यदि उसमें से चुनाव लड़ने वाला होता तो शायद बहुत सारी चीजें हाँ। कम हो जाती। इसमें फिर आमदार भी शायद हो सकता है नगर सेवक के चुनाव के लिए खड़ा रहता है कि भाई इसके रास्ते से जाना, ये क्या सिस्टम हो सकती है कभी आगे कि भाई चलो जो मतदाता है उसमें से भाई इसमें भी लिस्ट में मतदाता की लिस्ट में नाम होना चाहिए, इसमें मतदाता की लिस्ट में कोई नाम ही नहीं होता है, फिर भी चुनाव हो जाता है। आता नाही, विषय कसा आहे की संविधानामध्ये हो, ते- संविधानामध्ये जे आहे की बा निवडून आले लोक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये मतदान करतील. हाँ, संविधानामध्ये ज्या पद्धतीनं निवडणुका या हाँ, लेकिन उस मतदारसंघ से खड़ा रहना चाहिए नहीं है ना। नाही, असं काही होना चाहिए परिस्थिती वैसा। नाहीये. तो हाँ, भारत के नागरिक होना जरूरी है, हाँ, मुझे लगता है। और दूसरी बात एक बहुत इसमें है कि हम जो इतनी चर्चा कर रहे हैं कि किसे टिकट मिलेगा, अभी कंफर्म नहीं है। मुझे बड़ी एक अभी नया थॉट ऐसा आया कि जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के पास जो जानकारी है उम्मीदवार टिकट लेना नहीं चाहते, जो एक बड़ी समझ नहीं, में नहीं, है। देखिए नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जो नहीं, नहीं, जानकारी ठीक है। हो सकता है मेरी गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा। तो क्या दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले जो आपने कहा कि बाजोरिया को कर दिया जाए, या फिर यदि पोटे को बीजेपी से टिकट नहीं मिलती तो वो कांग्रेस का दामन थाम ले, कांग्रेस से समर्थित हो जाए, ये भी चल सकता है। ये चल रही है चर्चा, ये चर्चा लगातार चलते रहेंगी क्योंकि अभी भी तय नहीं है कि कौन उम्मीदवार रहेगा कौन नहीं रहेगा। कांग्रेस कब पत्ते खोलती है, शिवसेना क्या पता, शिवसेना की मुंबई में मीटिंग चालू, बच्चों को वहीं पे है, कल अमरावती आने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या स्टेप उठाते, क्या शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारे कि बीजेपी के आमने सामने, क्योंकि अभी शिवसेना को मुझे लगता है कि और ज्यादा उभरने की जरूरत है, कहीं तो भी अपने से जो ऊपर उसको दबाने का प्रयास हो सकता है। यदि इस थीम पे चले तो अमरावती में शिवसेना अपना उम्मीदवार उतार दे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ यदि सारी पार्टियां एक हो जाती तो यहाँ पे निश्चित रूप से बीजेपी के उम्मीदवार को बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अभी भी दोनों उम्मीदवारों में भी स्पष्ट रूप से युति के भी पूर्ण बहुमत के वोट नहीं है, 200 के अंदर वोट आ रहे हैं, क्योंकि पोटे को टिकट मिलती है, धांधे को टिकट मिलती है। दो पार्टी यहाँ पे ऐसी, एक के पास 26 वोट है, एक के पास 37 वोट है, दोनों दूसरे के पार्टी को वोट नहीं देंगे तो 109। अब अन्य जो 34-35 लोग हैं जिसमें बीएसपी वगैरह भी सारे, वो किस करवट बैठते हैं, उसको इनकी भाषा में खरीदने में कौन कामयाब हो जाता है, उसके पक्ष में ये पलड़ा भारी जा सकता है। परिमल का कहना है कि प्रवीण पोटे के पास ये ताकत है, लेकिन जो भी इस जंग में उतरेगा निश्चित रूप से उसको मालूम है कि पैसे का खेल है, तो पैसे की जिसकी ताकत रहेगी वो उतरेगा। पैसा कि कोई इसमें लिमिट नहीं होगी कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये तो वक्त बताएगा कौन होगा। अब दबाव, राजनीतिक दबाव ऊपर से किसका आएगा, यूती का, भाई यदि उम्मीदवार आता तो उनकी तरफ आएगा, लेकिन यूती में भी अभी देख रहे कि अभी खोड़के भी यूती में है और राणा भी यूती में है और बच्चू कडू भी यानी शिंदे सेना भी यूती में है। तो ये सारी यूती मिला है तो इनके 227 वोट हो रहे हैं, लेकिन दो पार्टियां ऐसी है जो एक रहा तो दूसरे को वोट नहीं देंगे, और यदि सेना का उम्मीदवार उतरता है तो 21 वोट उसमें से और कम होने की संभावना है। तो भाजपा के लिए बहुत आसान रहा नहीं है, सीधी सीधी व्यक्तिगत तौर पे जब तक उम्मीदवार खुद की कोशिश नहीं करे, जो कि लग रहा है अभी
धांधे भी घूम रहे हैं, पोटे भी घूम रहे हैं। दो ही नाम इसके बीजेपी की तरफ से, तीसरा नाम अभी कोई नहीं आया, और जिसके पास नाम नहीं उसका कोई भी नाम आ सकता है। कांग्रेस के ऊपर बहुत सारी अपेक्षा है लोगों की, किस व्यक्ति को चुनाव में उतारते हैं, या राणा से समर्थित, यदि धांधे को टिकट नहीं मिलती तो हो सकता है राणा दूसरा गेम करे, बाजोरिया को समर्थन दे दे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े उसको समर्थन दे दे, क्योंकि उसे हर हाल में राणा को, पोटे को चुन के नहीं आने देना। एक चीज तय है, अब राणा जीतते हैं या पोटे जीतता है ये तो वक्त बताएगा। लगातार चर्चाएं जारी रहेगी, रोज नया अपडेट आते रहेंगे, हम आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। आपके पास में यदि चुनाव से संबंधित कोई अपडेट आए तो हमें जरूर सूचित करें, हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें। लगातार चुनाव की खबरों के साथ में आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।